नगर पंचायत महाराजगंज का लगातार 3 बार से नेतृत्व कर रहे शारदा देवी जी के पति सह प्रतिनिधि शक्ति शरण प्रसाद जी हमारे साथ बने हुए हैं। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं जनता के समर्थन का राज की हर बार जनता जो है इनको अपना बहुमत दे करके महाराजगंज का अध्यक्ष क्यों चुनती है। तो स्वागत है आपका डेली लाइव न्यूज चैनल में सर। सबसे पहले तो मैं इस चैनल को नमस्कार करता हूं और रह गई सवाल कि तीसरी बार हो या पहला ही हम जीते थे, ये सब जनता का भरोसा और विश्वास है। इसलिए कि जब मैंने रहा है, विकास किया है और हमें ये गुण नहीं है कि हम अध्यक्ष हो गए तो हम अपने ठेसरा में रहें, ये सब नहीं होता है। हमें लगता है कि पद तो आता जाता है। सबसे पहले गठन हुआ नगर पंचायत महाराजगंज का 2002 में। उस समय 12 वार्ड था और हमें 9 वोट मिला पत्नी को और वो चेयरमैन बनी। और उस समय जितने मीटिंगकरण थे उसको हमने कोशिश किया कि सोलिंग कर दें। 2002 से 2007 तक रही पत्नी हमारी चेयरमैन। उसके बाद फिर हम 2007 से 12 मिस कर गए, मामूली 59 या 79 वोट से। उसके बाद फिर 12 में हम चुनाव 2012 में फिर हम चुनाव पति पत्नी लड़े। हम 2 नंबर वार्ड से जीते और पत्नी 4 नंबर से जीती। उस समय 14 वार्ड था। फिर हमारी जनता के आशीर्वाद से जीत हुई और हमने सभी वार्डों में 14 वार्ड में विकास का कार्य किया, पीसीसी किया, नल जल किया, डोर टू डोर सफाई का कार्य लगाया। उसके बाद डोर टू डोर के बाद वो सब किया। उसके बाद मकान गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास लाया, शौचालय लाया और तब से उसके बाद फिर हम 17 तक रहे। सबसे खुशी की बात है कि 2007 में जहां छोड़े थे फिर उसको हम 12 में जीते तो वहां से कार्य शुरू किए। फिर डायरेक्ट चुनाव हुआ, तो डायरेक्ट चुनाव हुआ 2022 में, तो फिर हमारी पत्नी को मत मिला। अच्छा मत से हमने जीत हुई। जनता का प्यार था, स्नेह था, जाति धर्म सबसे उठ के सबका प्यार मिला और मैं फिर कार्य करना शुरू किया हूं विकास का। अभी तक मोटा मोटी फर्स्ट फेज में मैंने 1 साल यानी कि 13 महीना होने वाला है, 43 योजना निकाला। उसके बाद हर 14 वार्ड में और 5 जल जीवन हरियाली के तहत घाट निकाला, जिसमें 8 नंबर में बन गया है और 7 नंबर में बन गया है। उसके बाद 3 नंबर में अभी टेंडर में लगा हुआ है, जो 3 माह हो गया। इसी के पास छपरा फंसा हुआ है जो लमसम 41 लाख का है। फिर 12 नंबर में 39 लाख का जल जीवन हरियाली का घाट है। 14 नंबर में भी 43 लाख का है और भी बहुत सारे रोड हैं, जैसे हमारे पोस्ट ऑफिस रोड हैं, बहुत ख़राब हैं। सारे वार्ड में सारे रोड पर हमारी पैनी नज़र है। हम लगे हुए हैं कि जितना हो सके। अभी 2-3 दिन पहले मैंने फिर 20 योजना निकाला है 14 वार्ड में। मैं लगातार इसी में लगा हूँ कि नगर को कैसे सुंदर बनाऊँ और कैसे विकसित करूँ। कोशिश कर रहा हूँ जितना मेरे हाथ से हो सकेगा, टोटल पीसीसी और नाला दिखाई दे। जनता हर बार आपके पत्नी शारदा देवी को ही नेतृत्व में क्यों लाती है और नगर पंचायत महाराजगंज का बागडोर उन्हीं के हाथों में क्यों देती है? ये तो मेरा कर्म है, उनका प्यार है और जनता का आशीर्वाद है। उनको हम पर भरोसा है। अब मैं जब भी आती हूँ, जो भी कार्य होता है जनता का करता हूँ, इसलिए कि इसी के लिए जनता मुझे चुनती है। रह गया विकास के मामले में बहुत तरह की अड़चनें भी आती है। कुछ लोग कुछ बोलते हैं, मैं उसका परवाह नहीं करता हूं, इसलिए कि जहां विकास होगा वहां चर्चाएं होगी। कौन क्या है ये जनता जानती है। अभी तक हमें लगता है कि मोटा मोटी 13 महीना में मैंने 14 से 15 करोड़ का योजना निकाल दिया है 14 वार्ड में। नल जल की मेरे नहीं रहने के पहले कहीं कुछ समस्या है जिसको सुधारने में लगे हैं। देखिए कितना सुधार पाते हैं। कहीं टंकी नहीं है, कहीं पाइपलाइन नहीं है, उसके भी एथी में हम लगे हुए हैं कि कैसे हम जनता को सुधार कर दे सकें। इसलिए कि मेरे रहने के पूर्व की बात है। ऐसा देखा जाता है पंचायत स्तर पर कि अभी जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का मुहिम चल रहा है जल जीवन हरियाली स्वच्छता प्रबंधन के तहत स्वच्छता प्रसंस्करण इकाई हर जगह बन रहा है, कचरे को रिसाइकल किया जा रहा है, उसके लिए हर घर से 1 रुपए की वसूली की जा रही है। तो क्या ऐसा नगर निकाय में भी है कि 1 रुपए की वसूली हर घर से की जाए और उसको जो है सरकार को दिया जाए और उससे लेबर का पेमेंट हो? इसके लिए हमारे यहाँ भी नगर विकास से एक स्टाफ आया है। उसके लिए हमारे कार्यपालक लगे हुए हैं।
बहुत जल्द इस पर भी हम लोग अपना पकड़ बना लेंगे। इस पर क्या प्रक्रिया रहेगी नगर निकाय का सर? एग्जीक्यूटिव से बात हुई है, वो लगे हुए हैं कि कचरे को छांटा जाए, जी गीला सूखा, और उसको खाद बनाया जाए। इस सब पर उनका मीटिंग भी था, 2 दिन गए थे, 18 और 19 पटना से आज आने वाले हैं। इस पर चर्चाएं होगी। बिल्कुल। तो डेली लाइव न्यूज के माध्यम से आपको आपके नगर पंचायत महाराजगंज और पूरे बिहार की जनता भी देख रही है, आप अपने नेतृत्व को लेकर जनता से क्या कहना चाहेंगे सर? मैं तो यही कहूँगा कि मेरा कर्म ही विकास है और जनता का आशीर्वाद ही मेरे लिए प्यार है। हम किसी को किसी तरह की अपने से चोट पहुंचाना नहीं चाहते हैं। हमारे विषय में बहुत तरह के प्रतिद्वंदी हरके होते हैं, चर्चाएं होती है, लेकिन मैं उस पर गौर नहीं करता हूं। मैं विकास की तरफ देखता हूं। जनता मेरा मतदाता मेरा मालिक है। समय आता है, उनका आशीर्वाद मिलता है, मैं भरपूर कोशिश करके विकास करता हूं। जनता ने देखा भी है और मुझे जाना भी है। बिल्कुल। चलिए जी, डेली लाइव न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस चैनल को धन्यवाद और प्रणाम करता हूं।